हेलो बच्चों, आज से हम चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटीज़। आईसीटी का महत्व, हिंदी में इसका नाम है आईसीटी का महत्व। आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, हिंदी में इसका नाम होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसका हिंदी में शॉर्ट में भी बोलते हैं आईसीटी। आईसीटी पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ ऐसी जनरल डिस्कशन करते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तीन वर्ड है। पहला है आई से इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी, कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर या किसी भी तरीके की कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है। सी का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि सूचना का आदान प्रदान या कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, हम कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, एक सिस्टम से या एक मोबाइल से या एक जगह से या एक पर्सन से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारी हम विभिन्न तरीके की एडवांस चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन के लिए, उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम जितनी भी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो कहलाती है टेक्नोलॉजी। हम यदि पुराने समय की बात करें तो हमें किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम पेपर का यूज़ करते थे। पेपर पे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख के या लेटर या चिट्ठी लिख के या कोई एप्लीकेशन लिख के हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, वो भी मैनुअली जाती थी। कोई डाकिया या पोस्टमैन उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, मतलब इस कम्युनिकेशन में टोटल मैन पावर यूज़ होता था। ठीक है। बट आईसीटी में इस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैन पावर की जगह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ आईसीटी। टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है कि हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, हम टेलीफोन लाइन का यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Information and communication technologies is a broad term for information technology, which refers to all communication technologies, including the internet, wireless networks, cell phones, computers, softwares, middleware, video conferencing, social networking, and other media application and services, enabling users to access, retrieve, store, transmit and manipulate information in digital form। इस कम्युनिकेशन में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मीडिया एप्लीकेशंस, है ना। अब इस पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये सारा हम डिजिटल फॉर्म में करते हैं, ये कहलाता है आईटीसी, सूचना एवं प्रौद्योगिक संचार प्रौद्योगिकी। अब इसकी डेफिनेशन हम हिंदी में देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक व्यापक शब्द है जो इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग और अन्य सहित सभी संचार प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। मीडिया एप्लीकेशन और सेवाएं उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप में जानकारी तक पहुंचने, पुनः प्राप्त करने, स्टोर करने, संचारित करने और हेर फेर करने में सक्षम बनाती हैं। जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग एनी नेटवर्क, इंटरनेट, सेल फोन, सॉफ्टवेयर या किसी भी तरीके का डिजिटल फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो वो आईसीटी के अंदर ही आता है। आईसीटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहले हम इसके मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी,
इसमें सबसे पहला आता है कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, दूसरा आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तीसरा इसके अंदर आता है टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की, जिसे हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर तकनीक। कंप्यूटर हार्डवेयर तकनीक के अंतर्गत सारे कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जिनका यूज़ आप इनपुट आउटपुट संग्रह करने के लिए या किसी भी सूचना को ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ इनके अंदर आ जाती हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ मेन कंपोनेंट हैं आपके आईसीटी के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ईमेल रिसीव कर रहे हैं, आप कोई मेल भेज रहे हैं, या फिर आप कहीं से किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, कोई वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं? कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं ना। इसीलिए कंप्यूटर्स जो हैं वो मेन कंपोनेंट हैं आईसीटी के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो जिससे आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, या फिर ब्राउजिंग कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो आप अपने इंफॉर्मेशन को या अपने मुख्य पर्पस से उपयोग कर रहे हो, वो कहलाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा, अब इन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी आजकल ऑनलाइन बिजनेस में सभी लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, लाइक दिस। ये सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर ही हैं। ये ऐप आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करते हो, उसके बाद इन्हें यूज़ करते हो। ये सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं, ये सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि आप अपने पढ़ाई के लिए कोई ई लर्निंग ऐप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ई लर्निंग ऐप से आप पढ़ रहे हो, ये भी पार्ट है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही ये एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। टेली संचार और नेटवर्क प्रौद्योगिकी, इसको तकनीक भी बोलते हैं। ठीक है, अब टेली कम्युनिकेशन के अंदर आपके फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत आपके दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो केबल या बिना केबल के आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं, या नेटवर्क सुरक्षा के कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सारे दूरसंचार के टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आते हैं। और लास्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीय संसाधन या मानव संसाधन। इसके अंदर आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, जो आपके सिस्टम को और नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स आपको लगता है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो हमारे आईसीटी के मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ये चार। इन चार के अलावा हमारा आईसीटी और किसी कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है, मुख्य इन चार ही कंपोनेंट पे हमारा आईसीटी वर्क करता है। राइट, अब हम इसके आगे देखते हैं कि आईसीटी के सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब है हमारा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम एक महत्व के रूप में भी ले सकते हैं, या हम एप्लीकेशंस के भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट एक तरीके से एप्लीकेशंस भी होती हैं। पॉजिटिव को हम हिंदी में सकारात्मक प्रभाव भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहला है इसका डेली रूटीन मैनेजमेंट। आजकल आईसीटी को हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में लाते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका व्हाट्सएप, या किसी तरीके का हमारा मैसेंजर जो हम अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। आईसीटी के द्वारा हम अपने आपस में एक दूसरे से सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा या हर चीज़ के द्वारा कनेक्टेड हैं, पूरे टाइम जुड़े हुए हैं। इससे डिस्टेंस का हमें पता नहीं चलता है कि हम कितने दूर बैठे हुए व्यक्ति से कनेक्ट हैं, क्योंकि ये सारा इम्पैक्ट है आपका आईसीटी का। तो डेली रूटीन मैनेजमेंट, आपकी डेली लाइफ्स में आप सबसे ज़्यादा आईसीटी की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ये आपका पहला पॉइंट होता है। नेक्स्ट आता है क्विक एंड ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को
सिंगल क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके या किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए हो, किसी बिज़नेस की जानकारी चाहिए हो, इवन आपको अपने पढ़ने की जानकारी चाहिए, सिर्फ आप अपने एक सिंगल क्लिक पे उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है आईसीटी का, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, बेनिफिट है कि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। 24/7 हम इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये आईसीटी का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप से यहाँ मतलब है कि हम जितनी भी नेटवर्किंग साइट्स पे हैं, उन साइट्स से हम सभी लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं, सभी लोगों को टाइम दे सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग से यहाँ मतलब है कि हम बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों से शेयर कर सकते हैं। हमने कुछ अच्छा नया काम किया है, हम अपनी वेबसाइट बना के उस पर डाल सकते हैं। हम कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, वो हम किसी भी वेबसाइट पे या हम व्हाट्सएप पे एक साथ इन्फॉर्मेशन कई सारे लोगों को भेज सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सबसे ज़्यादा आसान काम हो गया है ड्यू टू आईसीटी। आईसीटी के कारण हम सबसे आसान तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो भी जानकारी हम जिससे भी शेयर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम है एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। इससे आसान माध्यम हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्री टाइम। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम 24/7 इस पर यूज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो हम पे सुबह दोपहर शाम जब भी टाइम होता है हम इससे कनेक्टेड रहते हैं, इससे अपना काम कर सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और ये एक नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब भी फ्री टाइम होता है वो हम अपनी फैमिली को देने की बजाय हम इन टेक्निकल चीज़ों को दे देते हैं, अपने मोबाइल, अपने जो टेक्निकल गैजेट्स हैं उनके साथ टाइम ज़्यादा बिताते हैं। तो ये आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट में भी आता है, लेकिन इसका पॉजिटिव ये भी है कि जो भी हमारे पास फ्री टाइम रहता है वो हम उस फ्री टाइम को उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लर्निंग ऐप्स हैं जो हम आजकल यूज़ करते हैं। हम एजुकेशन को बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि हम अलग तरीके के सॉफ्टवेयर से, वेब ब्राउजिंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप या ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो इस एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप इससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एक साथ कई सारी बुक्स आपको गूगल पे अवेलेबल हो सकती हैं। आप एक की जगह कई बुक से भी अपनी ज़रूरी चीज़ पढ़ सकते हैं। बहुत सारा पढ़ने के लिए डेटा अवेलेबल आपके पास रहता है। देखिए, आईसीटी के सोसाइटी के ऊपर, पीपल्स के ऊपर, हर चीज़ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, निगेटिव इम्पैक्ट भी है, और हमें दोनों इम्पैक्ट पढ़ना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ये नाम ले रही हूँ, यूजेस ऑफ फ्री टाइम, चिल्ड्रंस एजुकेशन, सोशल रिलेशनशिप, डेली रूटीन मैनेजमेंट, ये आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट में भी आते हैं और ये आपके निगेटिव इम्पैक्ट में भी आते हैं। नेगेटिव वे में कैसे हैं मैं आपको आगे बताऊँगी, तो इनको कन्फ्यूज़ नहीं होना है यदि हम दोनों जगह एक्सप्लेन करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएशन ऑफ न्यू मोर इंटरेस्टिंग जॉब्स। आईसीटी के आने के कारण, जब से ये टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होने लगा है, बहुत सारी टेक्निकल नई जॉब्स का जन्म हुआ है, जिससे लोगों को बहुत सारी न्यू जॉब्स मिल रही हैं। जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, पहले इनकी कोई पोस्ट नहीं होती थी, पहले ये कोई नहीं जानता था कि कैसे कंप्यूटर चलाना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम की कोई पोस्ट ही नहीं होती थी। लेकिन जब से कंप्यूटर्स का ज़्यादा उपयोग होने लगा है, इन टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा उपयोग होने लगा है, नई नई जॉब्स आपके सामने आती जा रही हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है ये कि कई सारी पुरानी ऐसी जॉब्स जो ख़त्म ही हो चुकी हैं। जो पहले एक ऑफिस में एक स्टाफ होता था जो सिर्फ पेपर वर्क करता था, वो जॉब ख़त्म हो गई है। वो एक कई सारे लोगों की जगह एक सिंगल पर्सन ने ले ली जो कंप्यूटर पे डेटाबेस को मैनेज करता है। इसी तरीके से पहले एक जॉब हुआ करती थी जो सारी फाइल्स को अरेंज करके रखता था, वो पोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे सारी फाइल्स
बहुत आसानी से मैनेज होके सेव हो जाती हैं। तो जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू मोर इंटरेस्टिंग जॉब्स आपका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक आपका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है आईसीटी का, राइट। नेक्स्ट हमारा है पेपरलेस एनवायरनमेंट। हम बहुत सारा पेपर वर्क कम हो चुका है क्योंकि सारा वर्क हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंप्यूटर पे कर लेते हैं। बहुत सारी पीडीएफ्स हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में अवेलेबल रहती हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसको पेपर पे ही करें। तो एक हमें पेपरलेस एनवायरनमेंट मिला है इससे, ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब हम हिंदी में भी इसको कैसे लिखना है, कैसे इसको लिखा जाता है, ये देख लेते ज़रा पॉइंट्स। सबसे पहला है दैनिक दिनचर्या प्रबंधन, दूसरा है हमारी जानकारी के लिए त्वरित और आसान पहुंच, तीसरा है हमारी सामाजिक रिश्ते, फोर्थ जानकारी साझाकरण यानी कि कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है हमारा संचार, नेक्स्ट है हमारा खाली समय का सदुपयोग, 7th नंबर है हमारा बच्चों की पढ़ाई, 8th नंबर पे नई और दिलचस्प नौकरियों का निर्माण, और कागज कम पर्यावरण, पेपरलेस एनवायरनमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, पेपरलेस एनवायरनमेंट। अब इन सब के बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बाद हम बात करते हैं कि आईसीटी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन सोसाइटी। फर्स्ट इम्पैक्ट है हमारा रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन या फिर पर्सनल इंटरेक्शन। जितना ज़्यादा हम इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ही, लेकिन हमारा पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन ख़त्म सा हो गया है। नेक्स्ट है सोशल डिस्कनेक्ट। सभी अपने इन टेक्निकल गैजेट्स में इतना बिजी रहते हैं कि एक सोशल डिस्टेंस बीच में सबके आ गया है, जिसके कारण कई सारे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो गई है। तो ये हमारा तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ इन ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का उपयोग करने से हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है नेवर अवे फ्रॉम वर्क। जैसा कि ये टेक्नोलॉजीज़ हम 24/7 यूज़ कर रहे हैं, तो हम घर पे रहकर भी अपने ऑफिस के काम या अपने पढ़ने के काम कर रहे हैं। हम अपने काम से कभी दूर नहीं हो पा रहे हैं, हम इन गैजेट से कभी दूर नहीं हो पा रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप इन चीज़ों से हम कभी दूर नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो टाइम हमें फैमिली को देना चाहिए वो हम इन टेक्निकल चीज़ों को देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज्ड स्ट्रेस एट होम। हम अपने घर पे भी इन्हीं गैजेट्स के में बिज़ी हैं, अपने घर पे भी हम काम में लगे रहते हैं, तो इस वजह से घर का जो माहौल होता है, जो स्ट्रेस होता है वो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो समय अपने एंटरटेनमेंट के लिए, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए या हम और चीज़ों पे बिताते हैं वो ना बिता के हम अपने इन टेक्निकल गैजेट्स पे बिता रहे हैं। तो इससे हमारे घर का माहौल में भी स्ट्रेस आता है, हमारा जो माइंड है वो फ्री नहीं हो पाता है, दैट्स वाई स्ट्रेस रहता है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आईसीटी का यही है कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ प्राइवेसी। यदि हमारा कोई गैजेट, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, या आजकल हैकिंग भी इतनी ज़्यादा होती है कि जिससे हमारी प्राइवेसी नहीं बचती है, हमारे फ़ोटोज़, हमारे पर्सनल डेटाज या फिर हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक का आधार, ये सब नंबर हमारे आराम से चोरी हो सकते हैं। तो इनके कारण हमारी जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं किल हो रही है। रिड्यूस नंबर ऑफ़ मैनुअल जॉब्स। जो मैनुअल जॉब्स था वो कई सारे लोगों का काम हमारा एक कंप्यूटर पे हो जाता है, तो जो नंबर ऑफ़ मैनुअल जॉब्स थे वो कम होते जा रहे हैं। और एक और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो इतना टेक्निकली स्किल्ड है उसके लिए काम है, जो अनस्किल्ड लोग हैं वो इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे जॉब्स कम हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतना टेक्निकल चीज़ों से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है ही। बाकी बहुत सारा काम ऐसा है जो मशीन पे हो जाता है, जो 1 या 2 लोग मिलके कर लेते हैं, तो और नंबर ऑफ़ पीपल्स के लिए जॉब कम होती जा रही हैं। दूसरा, जितना ई कॉमर्स, ई बिज़नेस बढ़ता जा रहा है, तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए काम कम बचा है, तो ये मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का।
एक और इसका इम्पैक्ट है कि यदि आप अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते हैं, आप अपने आप को यदि आईसीटी की तरह अपडेट नहीं करते हैं, तो आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। लास्ट है इसका कॉस्ट। आप आईसीटी में से जुड़ने के लिए अपने ई कॉमर्स, ई बिजनेस या फिर आप कोई ई लर्निंग करना चाहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि ये सारे संसाधन अवेलेबल हों। आपके पास अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल भी हो, लैपटॉप भी हो, इसके साथ ही आपके पास नेट भी हो। तो ये सारे महंगी चीज़ें हैं, ये जो इनको अफोर्ड कर पाता है उन्हीं लोगों के लिए है जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। यदि कोई बच्चा मोबाइल या लैपटॉप नहीं ले सकता है तो वो ई लर्निंग नहीं कर सकता है। यही आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये महंगे होते हैं। ये थे हमारे आईसीटी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसी के साथ ही हम इसके आगे पढ़ेंगे कि आईसीटी के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस यानी कि ये टेक्नोलॉजीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। तो मेनली ये टेक्नोलॉजीज़ अभी ब्रॉडली डिवाइड किया गया है कि 3 कैटेगरी में यूज़ होती है। ई गवर्नेंस, जिसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहा जाता है। इसके बाद ई बिजनेस या ई कॉमर्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहा जाता है। और नेक्स्ट है ई लर्निंग, जिसको इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहा जाता है। इन्हीं के साथ साथ आईसीटीज़ कई सारी जगह आजकल हर जगह उपयोग की जा रही है, बट आपकी बुक में ये ब्रॉडली 3 कैटेगरी में एप्लीकेशंस दी गई हैं। तो हम इन 3 कैटेगरीज़ को पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।